सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। और जैसा कि भाई आज से आप लोगों की क्लासें आरंभ हो रही हैं और हम पढ़ाएंगे आप लोगों को पहले साइंस, उसके बाद आप लोगों की मैथ की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है और सोशल साइंस की क्लास है। ये आपको 3 क्लास है क्लास 10th वालों की आरंभ होने वाली है। ठीक है, तो जैसा कि भाई अगर हम बात करें साइंस यानी विज्ञान के अंदर आप लोगों को कितने भाग पढ़ने होंगे, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि जो क्लास 10th वाले हैं, ध्यान रखना, इस विज्ञान के अंतर्गत 3 भाग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे भाई कौन सा? रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान जिसे आप लोग केमिस्ट्री बोलते हो। दूसरा आप पढ़ोगे जीव विज्ञान, दूसरा आप किसको पढ़ोगे भाई? जीव विज्ञान, जिसको आप लोग बायोलॉजी बोलोगे। और तीसरा आप बोलोगे भाई, पढ़ोगे किसको? भौतिक विज्ञान। किसको पढ़ने वाले भाई? भौतिक विज्ञान को। ठीक है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? फिजिक्स बोलते हो। ठीक है, तो यहां पर आप साइंस के अंदर ये 3 भाग पढ़ने वाले हो। ठीक है, अगर हम बात करेंगे केमिस्ट्री के अंदर, तो केमिस्ट्री के अंदर आपको पहला चैप्टर कौन सा पढ़ना होगा? पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं। पहला चैप्टर आपको पढ़ना होगा भाई रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं एवं समीकरण। भाई पहला चैप्टर आपको केमिस्ट्री में कौन सा पढ़ना होगा? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, दूसरा आपको भाई चैप्टर पढ़ना होगा, वो कौन सा पढ़ना होगा भाई? अम्ल क्षारक एवं लवण, अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है, तीसरा आपको भाई चैप्टर जो पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा धातु तथा अधातु, धातु तथा अधातु। और चौथा चैप्टर भाई आप लोगों को जो अध्ययन करना होगा वो करना होगा कार्बन एवं उसके यौगिक। ध्यान रखना, कार्बन एवं उसके यौगिक, उसके यौगिक। ठीक है, तो आपको केमिस्ट्री में कितने चैप्टर पढ़ने हैं? यूपी बोर्ड वालों को केमिस्ट्री के अंदर कितने चैप्टर पढ़ने हैं भाई? तो ये 4 चैप्टर। कौन कौन से? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण, तीसरा चैप्टर आपको धातु तथा अधातु, चौथा चैप्टर आपको कार्बन एवं उसके यौगिक। ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद अब हम बात करेंगे बायोलॉजी के अंदर। तो बायोलॉजी के अंदर भाई आप लोगों को पढ़ना होगा जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम। ठीक है, अगला चैप्टर आपको पढ़ना होगा नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण, नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। उसके बाद भाई अगला चैप्टर आपको पढ़ना होगा, वो पढ़ना होगा जीव जनन, जीव जनन कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, ध्यान रखना। और उसके बाद अगला आपको पढ़ना होगा भाई आनुवांशिकता, आनुवांशिकता, आनुवांशिकता। ठीक है, ध्यान रखना है। ये आपको भाई किसके अंदर पढ़ने होंगे? बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद अगले बेटा जो अब बचेंगे वो पढ़ने होंगे फिजिक्स के अंदर। कौन कौन से फिजिक्स के अंदर? आपको एक पहला चैप्टर फिजिक्स के अंदर देखने को मिलेगा, वो मिलेगा प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, उसके बाद फिर भाई कौन सा देखने को आप लोगों को मिलेगा? उसके बाद मानव नेत्र, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। उसके बाद भाई आप लोगों को देखने को मिलेगा
वो चैप्टर देखने को मिलेगा विद्युत धारा। उसके बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद भाई आप लोगों को अगला चैप्टर देखने को मिलेगा, वो आपको मिलेगा ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, ये आप लोगों को भाई फिजिक्स के अंदर पढ़ने हैं। तो आप लोगों को भाई पता होना चाहिए कि आखिरकार हमें किन किन चैप्टरों का अध्ययन करना है। ठीक है, हमने भाई फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के आप लोगों के सामने पहले तो लिखे हैं चैप्टर। ठीक है, अब सबसे पहले हम किसको स्टार्ट करने वाले हैं? तो भैया सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिजिक्स को। किसको पढ़ेंगे भाई? सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिक्स को। ठीक है, ध्यान रखना, फिजिक्स के एक एक चैप्टर का अध्ययन बहुत बारीकी से करेंगे। ठीक है, जीरो से क्लास लेकर चलेंगे और आप लोगों का काम होगा बेहतरीन नोट्स बनाना। क्लास के साथ साथ भाई नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, और आप लोगों को बहुत ही जल्द टेलीग्राम की लिंक दे देंगे। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाना, तो आप लोगों को वहां पर प्रत्येक चैप्टर की पीडीएफ मिलेंगी। जो क्लास में जितना टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे डाल दी जाएंगी। ठीक है, तो एक बात आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग पहले किसको अध्ययन करने वाले? फिजिक्स को। ठीक है, चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड से जा रहे हैं। चलिए ले लीजिए भाई स्क्रीनशॉट। चलिए भाई अध्ययन करने वाले हैं फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 1। कौन सा चैप्टर भाई? प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। तो भाई इसके अंदर हम सीखेंगे भाई किसको? प्रकाश को, यानी लाइट। उसके बाद हम इसी के अंदर पढ़ेंगे भाई इसके अंदर परावर्तन की घटना को, इसके अंदर भाई अपवर्तन की घटना को। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली हेडिंग भाई हमारी कौन सी रहने वाली है? वो रहने वाली है भाई कौन सी? प्रकाश, यानी लाइट। अब आपसे पूछा जाएगा भाई कि प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? समझो भाई, समझो। मान लिया यह एक कमरा है और कमरा का एक भाई कैसा है? ये बंद है। कमरा कैसा भाई? बंद है, बंद कमरा है। ठीक है, और इसमें आप खड़े हो, ये रहे भाई आप। ये कौन है भाई? आप लोग हो। ठीक है, ध्यान रखना, ये बंद कमरे में हमने आप लोगों को खड़ा कर दिया है। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया है? इसके अंदर बल्ब लगा दिया है। ये रहा भाई बल्ब। ठीक है, ये बल्ब लगा दिया। ये कौन है? बल्ब। लेकिन ध्यान रखना, ये बल्ब जल नहीं रहा है। ये बल्ब भाई कैसा है? बंद है। अभी बल्ब कैसा है? बंद है। और यहां पर रखी हुई है भाई वस्तुएं। ये हमने किसको रख दिया? ये हमने रख दी वस्तुएं। अब मैं पूछूंगा भाई कितने बच्चों को ये वस्तुएं दिखाई दे रही होंगी? तो आप बोलोगे सर जब कमरा हमारा बंद है और बंद कमरे में अंधेरा है, बल्ब जल नहीं रहा है, तो हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। मतलब यहां पर यह बात हुई कि भाई वस्तुओं को देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है भाई? प्रकाश की। बोलो बात सही है। वस्तुओं को देखने के लिए भाई हमें किसकी आवश्यकता है भाई? प्रकाश की आवश्यकता है। ठीक है, अब हमने क्या किया? जब इस बल्ब को जला दिया, बल्ब को जलाया, तो बल्ब को जलाने पर यह प्रकाश कहां पे जाके पड़ा? वस्तुओं पे। और वस्तुओं से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ेगा और हमें क्या वस्तुएं दिखाई देना क्या हो जाएंगी भाई? शुरू हो जाएंगी। वस्तुएं हमें दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। तो अब बात आ रही है कि भाई परिभाषा की, किस जगह सर वो जो परिभाषा है उसको कैसे लिखें? तो समझो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या भाई? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश क्या होगा भाई? कहां पर आपतित होगा? प्रकाश वस्तुओं पर आपतित होगा और परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ेगा, तो हमें वस्तुएं दिखाई देना क्या हो जाती है भाई? शुरू हो जाती है। तो परिभाषा क्या लिखोगे? परिभाषा लिखोगे भाई कि प्रकाश
एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। बोला यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। अब बात आ रही है कि भाई प्रकाश हमें किन किन स्रोतों से मिलता है, अर्थात बात आ रही है भाई किसकी, प्रकाश के स्रोत की, प्रकाश के स्रोत। तो यहां पर ध्यान रखना, जो प्रकाश है हमें दो स्रोतों से प्राप्त होता है। अब आप बोलोगे सर ये दो स्रोत कौन कौन से, पहला भाई यहां पर ध्यान रखना, प्रकाश हमें बेटा कितने स्रोतों से प्राप्त होता है, दो स्रोतों से। एक पहला भाई प्राकृतिक स्रोत, पहला भाई कौन सा होगा, प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा भाई कृत्रिम यानी मानव निर्मित, जिसे मनुष्य ने बनाया है, मानव निर्मित यानी कृत्रिम स्रोत। तो भाई हमें प्रकाश किन किन स्रोतों से प्राप्त होगा, आप बोलोगे सर हमें प्रकाश दो स्रोतों से प्राप्त होता है। कौन कौन से, एक तो प्राकृतिक स्रोत से और दूसरा कृत्रिम स्रोत से। अब भाई प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं जिनसे आपको प्रकाश प्राप्त होता है, प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं जिनसे आपको प्रकाश प्राप्त होता है। तो आप बोलोगे सर इसका उदाहरण होगा, इसका उदाहरण कौन सा होगा भाई, सूर्य। सूर्य हमारा कैसा है भाई, प्राकृतिक स्रोत है। क्या इसे मनुष्य ने बनाया, आप बोलोगे नहीं सर ये तो प्राकृतिक स्रोत हो गया। ठीक है, सूर्य के बाद में आपसे पूछेंगे भाई चंद्रमा, चंद्रमा, क्या चंद्रमा को मनुष्य ने बनाया, आप बोलोगे नहीं सर ये भी कौन सा हो जाएगा, ये भी प्राकृतिक स्रोत। अच्छा जुगनू के अंदर कैसा होता है भाई, प्राकृतिक होता है या कृत्रिम होता है, तो आप बोलोगे सर जुगनू में भी प्राकृतिक स्रोत है, जुगनू भी भाई कैसा हो जाएगा, जुगनू भी प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आएगा, यानी प्रकृति द्वारा जो प्राप्त स्रोत है यहां पर। ठीक है, अब यहां पर बात करेंगे, ये हो गए हमारे प्राकृतिक स्रोत के उदाहरण। ठीक, अब मानव निर्मित स्रोत कौन कौन से हैं जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, तो आप बोलोगे सर बल्ब किसने बनाया भाई, मनुष्य ने। ठीक है, बल्ब, उसके बाद मोमबत्ती मनुष्य द्वारा निर्मित है। ठीक है, बल्ब, मोमबत्ती, ठीक है, ये किसके द्वारा भाई निर्मित हैं, ये हमारे मानव निर्मित हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और इसी के आधार पे यहां पर इसको दो भागों में बांट दिया गया है। यहां पर स्रोत के आधार, इसी स्रोत के आधार पर इसे कितने प्रकार से बांट दिया गया, दो प्रकार से। ठीक है, इसी स्रोत के आधार पर, इसी स्रोत के आधार पर जो प्रकाश है, प्रकाश को दो भागों में वर्गीकरण किया जाता है। कौन कौन सा, नंबर एक, पहला भाई कौन सा, दीप्त प्रकाश स्रोत, और दूसरा भाई कौन सा है, अदीप्त प्रकाश स्रोत। दूसरा हमारा कौन सा है भाई, अदीप्त प्रकाश स्रोत। यानी इन्हीं स्रोत के आधार पे प्रकाश को दो भागों में बांट दिया गया, पहला दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब आप बोलो सर ये क्या है, तो समझिए पहले दीप्त प्रकाश स्रोत को, यानी वे प्रकाश स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश हो, यानी ऐसे स्रोत जिनमें कैसा हो भाई, स्वयं का प्रकाश हो, ऐसे प्रकाश को हम क्या बोलते हैं भाई, दीप्त प्रकाश स्रोत। अच्छा भैया स्वयं का प्रकाश किस किस में होगा, तो सूर्य में भाई कैसा होगा, स्वयं का प्रकाश होगा, सूर्य हुआ।
उसके बाद भाई यहां पर क्या चंद्रमा होगा? नहीं, चंद्रमा यहां पर नहीं होगा। ठीक है, यह क्या करेगा? प्रकाश से, जो सूर्य से प्रकाश को क्या करेगा? ग्रहण करेगा, तब जाके भाई वो किस पे लाएगा? तब जाके यहां पर पृथ्वी पर ये प्रकाश आता है। ठीक है, सूर्य। उसके बाद बल्ब, बल्ब में स्वयं का प्रकाश होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो जिनमें स्वयं का प्रकाश हो वे दीप्त प्रकाश स्रोत, और जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई? उन्हें हम बोलते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। ये दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। तो आप लोग समझ में आया? क्या बताया? दीप्त प्रकाश स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, अदीप्त प्रकाश स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से ये प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। ये क्या कहलाएंगे भाई? अदीप्त प्रकाश स्रोत। एग्जाम्पल में भाई चंद्रमा, कांच भाई कैसा उदाहरण है? दीप्त प्रकाश स्रोत या अदीप्त प्रकाश स्रोत? तो आप बोलोगे सर अदीप्त प्रकाश स्रोत। बंद कमरे में भाई अंधेरे में कांच को रख दीजिए, ठीक है, तो आपको क्या कांच प्रकाश देगा? नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे उस पे बल्ब या टॉर्च की सहायता से जैसे कांच पे, जैसे प्रकाश की किरणें कांच पे पड़ेंगी तो कांच क्या होना शुरू हो जाएगा भाई? चमकना शुरू हो जाता है। ठीक है, ध्यान देना। तो यहां पर ये वाले भाई कौन हो गए? एग्जाम्पल। तो हमने अब तक की कहानी को क्या पढ़ा समझ लो एक बार। सबसे पहले हमने भाई समझा प्रकाश को, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, जब प्रकाश वस्तुओं पर क्या होता है? वस्तुओं पर आपतित होगा, वह परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ेगा और हमें वस्तुएं दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद भाई ये प्रकाश हमें कहां से मिलता है? किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है? तो आप बोलोगे सर दो स्रोत हैं, पहला प्राकृतिक स्रोत और दूसरा कृत्रिम स्रोत। अब भाई प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है? तो प्राकृतिक स्रोत कौन से? सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, जुगनू हुए आदि। ठीक है, और कृत्रिम स्रोत यानी मानव निर्मित, ठीक है, मानव द्वारा निर्मित स्रोत कौन कौन से जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है? बल्ब हुआ, मोमबत्ती हुई, ठीक है, यहां ध्यान रखना, कांच हुआ आदि। ठीक है, अब इसी स्रोत के आधार पर प्रकाश को कितने भागों में बांट दिया गया? प्रकाश को दो भागों में बांट दिया गया। दीप्त प्रकाश स्रोत, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, भैया कहलाएंगे कौन? दीप्त प्रकाश स्रोत, जैसे सूर्य, बल्ब आदि। और अदीप्त प्रकाश स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से ये प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, भैया क्या कहलाएंगे? अदीप्त प्रकाश स्रोत, जैसे चंद्रमा, कांच आदि। ठीक है, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के गुण को। चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद भाई हम लोग अध्ययन करने वाले हैं किसके? प्रकाश के गुण के। किसके भाई? प्रकाश के गुण के, कि भाई प्रकाश के अंदर क्या क्या गुण होते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले ये बताओ, क्या किसी ने लाइट को देखा है? प्रकाश को देखा है? आप बोलोगे सर नहीं। भाई प्रकाश स्वयं तो कैसा है भाई? अदृश्य है, लेकिन इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। आप हमको देख पा रहे हो, हम आप लोगों को देख पा रहे हैं। भाई ये मार्कर दिख रहा है, ये आपको बोर्ड दिख रहा है, किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से। ठीक है, स्वयं तो अदृश्य होता है लेकिन इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? पहला पॉइंट लिखोगे प्रकाश स्वयं। प्रकाश स्वयं कैसा होगा भाई? अदृश्य होता है, किंतु इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसकी सहायता से भाई क्या होंगी? हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा भाई आप लोगों से देखो, यहां पर एक चित्र बनाएं, यहां पर एक चित्र बनाएं, ये आपको दे दी भाई टॉर्च। अब आप लोग बताओगे सर टॉर्च में कैसा प्रकाश जाएगा? टॉर्च से प्रकाश कैसा निकलेगा बताना। ठीक है, ये आपके सामने हमने टॉर्च बना दे रहा हूं कुछ। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपके सामने टॉर्च बना दी।
क्या आपने प्रकाश भाई कुछ इस तरीके से निकलेगा, प्रकाश इस तरीके से लेगा, ध्यान रखना, या ऐसे निकलेगा टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से, बताओ कैसा? क्या आपने प्रकाश को ऐसे निकलते हुए देखा? आप बोलोगे नहीं, यानी प्रकाश ऐसे नहीं चलेगा, फिर ऐसे। ध्यान रखना, प्रकाश कैसा चलेगा? प्रकाश साधारणतः सीधी रेखा में गमन करता है। कैसा? प्रकाश साधारणतः कैसी रेखा में? सीधी रेखा में गमन करता है, ऐसे नहीं चलेगा, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट लिखोगे भाई, प्रकाश साधारणतः सीधी रेखा में गमन करता है। बोलो बात सही हुई? पहला पॉइंट हमने क्या लिखाया? यह स्वयं अदृश्य होता है लेकिन इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट भाई ध्यान रखना, प्रकाश साधारणतः सीधी रेखा में गमन करता है। बोलो बात सही है? ठीक। अगला पॉइंट अगला पॉइंट बात करेंगे, तीसरे पॉइंट की बात करेंगे भाई। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। आप बोलोगे सूर्य से प्रकाश कहां आएगा भाई? पृथ्वी पर। कैसी रेखा में आएगा भाई? सीधी रेखा में गमन करता है। अभी तो अगला ये देखो पॉइंट लिखा हुआ है, सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। तो भाई ये प्रकाश सूर्य से चारों दिशाओं में फैलेगा प्रकाश, ठीक है, पृथ्वी पर भी आएगा इस तरीके से, ठीक है। अब जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो भाई विभिन्न माध्यम से होकर आता है। यहां पर भाई ज्यादातर भाई यहां पर मान लिया वायु का अभाव है, इससे ऊपर आयनिक गैसें हैं, इसमें यहां पर कोई गैसें नहीं है, ध्यान रखना। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यम से होकर आ रहा है, अर्थात इसके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई प्रकाश इसी माध्यम में जाएगा, दूसरे इस माध्यम में नहीं जाएगा, नहीं। प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जहां वायु का अभाव नहीं है, जहां वायु नहीं है, जहां पर निर्वात माध्यम है, वहां पर भी गमन कर सकता है। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? अगला पॉइंट लिखेंगे भाई, प्रकाश के संचरण के लिए, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश वायु या निर्वात में, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें वायु या निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, वह कितनी होती है? प्रकाश की चाल वो भाई कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। भाई वायु या निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वह कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड वायु या निर्वात में है, ध्यान रखना। लेकिन भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भी भिन्न भिन्न होती है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है, कांच में अलग होगी, जल में अलग होगी, ध्यान रखना। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? अगला पॉइंट लिखेंगे, ध्यान रखना है, चौथा पॉइंट, भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होती है भाई? भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यम में भाई प्रकाश की चाल कैसी होगी? भिन्न भिन्न होगी, ध्यान रखोगे। अब अगला पॉइंट आपको मैंने एक पुस्तक दे दी, या ये बोर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये बोर्ड है और आपके सामने एक पारदर्शी कांच रखा हुआ है। अब आप बताओगे मैं प्रकाश को डालूंगा, पारदर्शी कांच पे भी डालूंगा, ठीक है, जिसके हम आर पार देख सके कांच के। और ये बोर्ड है भाई, इसके पीछे आपको दिखाई दे रहा है, क्या है? नहीं दिखाई दे रहा ना, है ना? तो ये भाई हमारा अपारदर्शी है और कांच हमने लिया है जिसके हम आर पार देख रहे हैं, वो पारदर्शी। अब हमने प्रकाश को डाला,
हमने पारदर्शी माध्यम में प्रकाश को डाला, तो आप बोलोगे सर प्रकाश पारदर्शी माध्यम में कैसा हो जाएगा, आर पार हो जाएगा, लेकिन अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश आर पार नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्या लिखोगे, प्रकाश पारदर्शी जिसके आर पार देख सको, पारदर्शी माध्यम जैसे कांच से पार गुजर सकता है, से पार गुजर सकता है, किंतु अपारदर्शी कांच जैसे, किंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे भाई मान लो लकड़ी, जैसे लकड़ी आदि से पार नहीं गुजर सकता, नहीं गुजर सकता है। ठीक है, उसके बाद जब आप प्रकाश को किसी चिकनी सरफेस पर, कैसी होनी चाहिए, पॉलिशदार, जब आप प्रकाश को किसी चिकनी पॉलिशदार सतह पर आपतित कराते हैं तो प्रकाश आएगा, प्रकाश आएगा, उस सतह से टकराएगा, टकराने के बाद उसका अधिकांशतः भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे भाई। मतलब प्रकाश के अंदर भाई किसके गुण को देखा गया, प्रकाश के अंदर किस घटना को देखने को मिलेगी भाई, परावर्तन की घटना को देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट ध्यान रखना, जब प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम में हम डालेंगे, ठीक है, जब हम प्रकाश को क्या करेंगे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कराएंगे, जब हम प्रकाश को क्या करें, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कराते हैं, तो वह सीधा ना जाकर अपने मार्ग से कैसा होगा, विचलित होगा। इस घटना को हम क्या बोलेंगे, अपवर्तन। तो भैया ये भी पढ़ने को हम मिलेगा आप लोगों को, अपवर्तन। ठीक है, तो इन दो टॉपिक को आपको देखने को मिलेगा। तो ये भाई हमने किसको देख लिया, प्रकाश के गुण को। तो आज की क्लास के अंदर हमने भाई क्या क्या सीखा, हमने प्रकाश को सीखा, प्रकाश के गुण को सीखा, और क्या देखे, हमने देखे भाई चैप्टर को। ठीक है, तो ये आज आप लोगों की क्लास को आरंभ कर दिया है। कल हम लोग भाई पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रतिबिंब और दर्पण के बारे में। ठीक है, बस आप लोगों को जरा कमेंट बॉक्स में एक बात बतानी है कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, क्लास क्या आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।